नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस ज्योतिष के बेहद ही खास और आपके दिल के जुड़े हुए कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है दोस्तों। आज की भविष्यवाणी करने का मन तो हमारा बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, लेकिन मजबूरी है दोस्तों, आपको बताना ही पड़ेगा। आपके दिल का एक टुकड़ा आपसे दूर जाने वाला है। आपको संभल कर रहना होगा, आंसुओं की नदियाँ बहने वाली हैं। आपका दिल टूट जाएगा, आपका मन पूरी तरह से भ्रमित हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ ऐसा होने वाला है आपकी ज़िंदगी में कि आप जिससे प्रेम करते हैं, उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपसे दूर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि में कुछ ऐसे ग्रहों की चल बन रही है जैसे कि ग्रह आपको लिए यह अनिष्ट लेकर योग आ रहे हैं, लेकिन आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनिष्टकार योग अवश्य है, लेकिन यह टाला जा सकता है। बस कि आपको करने क्या होंगे कि बहुत ही शक्तिशाली लेकिन आसान उपाय है दोस्तों। ग्रहों की चाल को संपूर्ण प्रभाव जातक के ऊपर रहता है, वह अवश्य है, लेकिन बहुत सारी ऐसे ग्रह की योग बनते हैं जिनके कार्य निश्चित तौर पर की जा सकती है, बशर्ते जातक को सही उपाय करे। तो आपको भी इस उपाय के निश्चित तौर पर करना चाहिए, और यदि ईश्वर की कृपा रही तो आपके आराधना आपके ऊपर खूब प्रेम लौटाकर आएगा। आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा और यह अनिष्ट सहयोग आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आपके भाव की बहुत अधिक आवश्यकता रहेगी। मन की सच्चाई है कि आपकी रक्षक होगी, आपकी अपनों की सुरक्षा कवच होगी। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही भावनात्मक है, लेकिन आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। इस वीडियो को आप निश्चित तौर पर पूरा देखना होगा। एक बात तो इस बात की वीडियो में हम जो आपको बताने जा रहे हैं कि वह ज्योतिष आकलन आधारित है, ग्रहों की चाल पर आधारित है और आपकी व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई है। यदि आप इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, और कौन देखेगा, तो दोस्तों वीडियो बना ही आपके लिए है, आपको ही इसे देखना होगा। अपने जीवन के लिए कुछ बहुमूल्य मिनट इस वीडियो को दें और आप निश्चित तौर पर अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बना पाएंगे, जैसे कि फूलों की एक बढ़िया। लेकिन अपने यदि किसी वीडियो को न देखा और अप्रवाहित दिखाई, जैसे कि आप अक्सर घर जाते हैं, आप निश्चित तौर पर अपने जीवन में एक भयंकर पीड़ा, एक भयंकर कष्ट को आमंत्रण देंगे। हमारा आपसे बस इतना कहना है कि हम यहाँ तक आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर प्रयास करते हैं, अगर तब कहीं जाकर हमारे ऐसी वीडियो आपके लिए ला पाते हैं। आपके भी हमारा साथ देना होगा। यह हम आप दोनों के लिए मिले जुले प्रयासों से ही होगा। आपका जीवन फूलों की तरह महकेगा और हमारा सोने के घड़ा भरता रहेगा। हमारी जय मां भद्रकाली लिए स्वस्थ की सिद्धि हो जाएगी और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। हम दोनों का ही लाभ है इसमें। तो दोस्तों, वीडियो का पूरा देखना, लेकिन अकेले में एकांत होकर देखना। इतनी महत्वपूर्ण और गहरी बातें होंगी इस वीडियो में, इसे समझने के लिए आपको पूरे ध्यान देने होंगे की आवश्यकता रहेगी। और कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको भूले से भी किसी बात को नहीं बताना है। गुप्त बातें हैं, आपको अकेले में ही ऐसे वीडियो को देखें चाहिए। पूरा देखना है, ठंडे दिमाग के साथ देखना है। उम्मीद है आप हमारी बात को समझ चुके होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन करते हैं कि आपको माँ भद्रकाली से बहुत प्रेम है, अधिक आवश्यकता है। तो दोस्तों, आपकी रक्षा के लिए यदि माँ भद्रकाली आ गई तो फिर आप उन्हें जिंदगी में किसी भी प्रकार की कष्ट को वो कभी आहत नहीं होगी, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। तो ऐसे बिना समय गवाए निसंकोच भाव से, भक्ति भाव से कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माँ भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखना, जय माँ काली कृपा करो अवश्य लिखना। माता रानी आपके ऊपर निश्चित तौर पर कृपा करेंगे, आपके भाव ही आपकी रक्षा करेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अधिक आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो बगल में जो सब्सक्राइब बटन है उसे भी अवश्य दबा दें, और साथ ही घंटी के निशान को भी दबा दें। बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपके लिए इससे हमारा मनोबल बहुत बढ़ा पाएंगे, जिसकी कीमत अल्लाह को करोड़ों रुपए से भी अधिक होती है, क्योंकि हमें मेहनत प्रयास आपके लिए कर रहे हैं। और इस प्रकार प्रयास से यदि आप सफल बनाना चाहते हैं तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और घंटी को अधिक से अधिक दबाएँ। हमारी मेहनत सफल होगी और हम आपको बता पाएंगे कि आपके जीवन में आने वाले 3 से 4 दिनों का समय है जो तो बहुत ही कष्टकारक होने जा रहा है। दोस्तों, आपको पीना है प्रोफाइल जैसे पैसे की को लेकर नहीं होगी, लेकिन आपके रिश्ते नाते कोई खींचतान नहीं होगी। यह पीड़ा आपकी भावनाओं को पर होगी, आपके हृदय पर होगी, जिससे कि आपको बहुत अधिक प्रेम करते हैं वह आपसे दूर कारण क्या होगा, क्यों दूर जा रहा है, कैसे दूर जाएगा, आखिर यह सब आपसे कैसे रोक पाएंगे, इन सब बातों के विषय में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पलक झपकाए पूरी ध्यान से, और दोस्तों हर एक बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों, हमारी एक एक बात आपको थोड़ा ध्यान से सुनने की हमारी आपसे बहुत एक छोटी सी शिकायत है कि जो भी लोग उपाय हम आपको बताते हैं, या तो आप उन उपायों को ध्यान से सुनते ही नहीं हैं, या आप उन उपायों को करते भी हैं तो ठीक से नहीं करते हैं।
कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी अवश्य कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने उस उपाय को अपनी अच्छी तरह से सुना नहीं है। आपने हर उपाय को अच्छी तरह से समझता नहीं है, विस्तार के साथ आप बताते हैं तो, लेकिन आपने सुनकर भी अनसुनी कर दी है। आप और उपायों को ठीक से नहीं किया है। अपने आप भी कमेंट बॉक्स में कुछ इस प्रकार की आती है कि आपको उपाय समझ नहीं आया, आपने उपाय किया लेकिन परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। दोस्तों, जो भी उपाय हम आपको बताते हैं वो पूरी तरह से प्रमाणित होते हैं, क्योंकि हम उन उपायों को अपनी पुराणों के, अपने ग्रंथों के उससे उठाते हैं और हमारे द्वारा बनाए गए उपाय नहीं होते हैं। कुछ न कुछ उपाय ब्रह्मा पुराण के हैं, कुछ न कुछ शिव पुराण के हैं, तो कुछ न कुछ उपाय टीवी भगवत जैसे महाशक्तिशाली ग्रंथ जैसे कि उठाए गए हुए हैं। तो इन उपायों को प्रमाणित हो को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, बस भाव की आवश्यकता है और इस बात को अच्छे तरह से समझ लेने की आवश्यकता है कि बस आप जो उपाय को निश्चित तौर पर किया करिए। तो दोस्तों बिल्कुल ही फ्री है, लेकिन आपको आप में मौजूद चीज़ें से ही खो जाते हैं, आपके लिए अपने जीवन में बहुत गहरा प्रभाव रखती है। तो चलिए दोस्तों, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपको हम बता दें कि ये जो आपकी हमारी 9 ग्रह होते हैं, जो इन 9 ग्रहों को एक रिश्ते नाते से अवश्य एक विशेष संबंध होता है और एक रिश्ते पर यह प्रभाव जाता है। जैसे कि सूर्य का संबंध पिता से माना जाता है, वहीं चंद्र का संबंध माँ से माना जाता है, वहीं शुक्र का संबंध स्त्री सुख से माना जाता है, यानी कि आपकी प्रेमिका या फिर आपकी जीवन संगिनी को माना जाता है। वहीं राहु का दादा से माना जाता है और केतु का नाना से जोड़ा जाता है। वहीं दोस्तों मंगल को भाइयों से जोड़ा जाता है, तो बुध को नीलाल पक्ष से जोड़ा जाता है, ननिहाल पक्ष से, और गुरु स्त्री को कुंडली में यदि वह आता है तो पति का कारक होता है। तो दोस्तों यह तो वह था जो ग्रहों का संबंध रिश्ते नातों से की जाती है। आपके जीवन में आपकी कुंडली के ग्रहों में हेरफेर कुछ सही नहीं रहा है। आपके जीवन में रिश्ते नाते में भी उतार चढ़ाव निश्चित तौर पर देखे होंगे, लेकिन आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है, यानी कि आपके जीवन में शुभ फल नहीं दिख रहा है। तो आपके पिता के साथ रिश्ते आपके अच्छे नहीं से हो सकते हैं। तो तू उम्मीद मत कर की बात आप समझ रहे होंगे। मानसिक तौर पर क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर बता रहे हैं कि आपका वो कौन सा रिश्ता है जो आपसे दूर जाने वाला है। तो दोस्तों, आपको अपने जिससे भी बहुत अधिक दिल से जुड़े हुए हैं, आपके लिए जानना जरूरी है कि अधिक आवश्यकता है कि आपको बता दें कि अभी जो आपकी ग्रह दशा बन रही है, इस ग्रह दशा में कुछ आपको नुकसान तो कुछ फायदे भी होने वाले हैं। आपका यह है कि व्यापार स्थल पर आपको छोटी सी मोटी परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है, या दोस्तों से किसी एक भी व्यक्ति की आपकी कहा सुनी भी हो सकती है, झगड़ा या विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन व्यवसाय के स्थल पर आपके प्रतिद्वंदी आपको नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। हो सकता है कि आपको किसी न किसी प्रकार से नुकसान उठाना पड़ जाए। थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। जब आपके महत्वपूर्ण बात को जब हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके ग्रहों को कुछ ऐसे प्रकार के आपको प्रभावित करेंगे कि आपके अंदर रिश्ते नाते की अहम भावना आने लगेगी। ऐसा होगा कि आपकी बातों बात पर अपने आप को ठेस पहुंचाने लगेंगे, या महसूस करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके अपने जमे आपको चोट पहुंचा रहे हैं, आपके आत्मसम्मान पर हमला कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह आपको बता दें कि यह आपका भ्रम है, भ्रम मात्र ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटी छोटी बातों को आपको अपने दिल से नहीं लगाना है, अपने को माफ़ करना है। और हो सकता है कि आपको ऐसी बात आपसे बोले थे जिसको सुनकर आपको अच्छा न लगे, लेकिन आप ऐसे में थोड़ा सा संयम और गंभीरता से और धैर्य के साथ काम लेना है दोस्तों, अन्यथा आपका रिश्ते पर तनाव का माहौल उत्पन्न हो जाएगा, आपकी परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। और एक बात महत्वपूर्ण बात है कि हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जो भी सकारात्मक ऊर्जा है, यानी कि आपके जीवन में जितना भी आप सभी सकारात्मक रह सकते हैं, वह केवल आपके लिए अपने, यानी कि आपके परिवार के लिए, आपके जीवन साथी के लिए आपको प्राप्त होगी। ऐसे में आपको अपने परिवार में जितना भी हो सके उस मधुर संबंध रखना है। जितना आप बंद अपने परिवार में रखेंगे, उतना ही सकारात्मक आपकी मानसिकता रहेगी और उतनी ही अधिक तरक्की आप अपने जीवन में हासिल कर पाएंगे। और कुछ परेशानियां तो आपके जीवन में आ सकती हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे में जैसे कि आप ऐसे सम्मान नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन कारण आपको एक ऐसा लगेगा कि आपका पैसा बर्बाद हो गया है, आपको उस चीज़ों पर का सही उपयोग भी नहीं कर पाएगा, यानी कि आप बिना मतलब के फिजूल खर्ची कर देते हैं, उसके बाद पछताएंगे। चुगलखोरी या नकारात्मक की भावना आपको परेशान करेगी, यानी कि ऐसे लोग जो आपके पीछे बात करते हैं, यानी कि आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो अति सक्रिय होंगे आपको परेशान करने के लिए और आपको कई बार कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। और इस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्तों, क्योंकि अगले 2 से 3 दिनों में आपके जीवन में एक यात्रा का संयोग बन रहा है, लेकिन यह यात्रा आपको शुभ फलदायक नहीं हो, यानी कि इस यात्रा को करने के लिए आपको न तो किसी प्रकार का लाभ प्राप्त होगा, न ही खुशी प्राप्त होगी, उल्टा आपको पीड़ा ही प्राप्त होगा। आपको अगर कुछ जरूरी है न लगे तो इस यात्रा को टाल देना है। जी हाँ दोस्तों, चाहिए कि किसी प्रकार से यात्रा क्यों न हो, मानिए कि आपको यह नुकसान पहुंचाने वाली होगी।
कुछ हद तक आपके सेहत को, आपकी परेशानी को करेगी। बवासीर या फिर पेट से जुड़े कोई लोग आपको परेशानी में खान पान में आपको थोड़ा संतुलन बनाने की आवश्यकता है। आपको यह बहुत ही बड़ी कमी है कि आप खान पान के मामले में थोड़े से लालची हो जाते हैं और उन चीज़ों को आपको रुचि है जिन्हें आप जरूर से खा जाते हैं और बाद में आप फिर भी राव के सही सहते हैं। न तो आप थोड़ा सा भी सतर्क रहना होगा, खान पान को लेकर अपने जीवन को थोड़ा सा व्यायाम और अभ्यास की ओर शामिल करना होगा, जिससे कि आपका स्वास्थ्य और लाभ आपको जीवन में सुंदर रहेगा। आप कुछ स्थितियाँ ऐसी बन रही हैं जहाँ की आपकी यदि अपने को ध्यान नहीं दे पाएंगे तो आपका काम नहीं लिया जाएगा, आपका आवश्यक रूप से विवादों में पड़ जाएंगे, आपका मन खराब हो जाएगा, आपको मेरे से काम लेना ही होगा। परिस्थितियाँ नकारात्मक बनेंगी, आप उसे नुकसाने की कार्य किए जाएंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी अपने मार्ग से भटकना नहीं है। आपको काम में काम रखना है और लोगों से जितना हो सके उतना कम बात करना है। आपको बता दें कि आपके मन में एक असंतुष्ट का भाव रहेगा जीवन में। दोस्तों, आप कुछ किसी भी चीज़ से असंतुष्ट नहीं रहेंगे। सारा का जो भी आपके आसपास का माहौल है सब अच्छा होगा, लेकिन कुछ बुरा विशेष आपके लिए होने वाला है, नहीं तो और आपके कुछ खास बड़ा दिखाई नहीं देगा। फिर भी पता नहीं कैसे आपके मन में कुछ अजीब से संतोष की भावना उत्पन्न होती रहती है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ खालीपन सा है। ऐसा होगा कि जो आपसे दूर जा रहा है, आपसे मन में बेचैनी सा भाव रहेगा, थोड़ी सी हलचल रहेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी आत्मिक शक्ति का बात जो महसूस कर पा रहे हैं वो आपके हृदय पर घात होने वाला है। आप जैसे कि बहुत प्रेम करते हैं, जैसे भाई और दूसरे होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यही सही वजह से होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है कि जो इंसान को कई प्रकार के सुख देने के लिए जाना जाता है, लेकिन कई प्रकार के सुख वैभव ऐश्वर्य देने के बावजूद भी वह एक राक्षस का है और इसकी नकारात्मकता शक्तियाँ भी है और उसके ऊपर शुक्र का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों, आपकी राशि में शुक्र कुछ इस प्रकार से गोचर कर रहा है कि आपके ऊपर इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जब आपसे शुक्र का प्रभाव आपके किसी इंसान पर नकारात्मक प्रभाव होता है तो उस इंसान के हृदय पर छूट होती है, जैसे कि वह अधिक प्रेम करता है, वह उसके साथ पूरी तरह से झगड़ता, विवाद और में पड़ जाता है, या फिर आप उसके साथ ही छूट जाता है। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ बता दें कि आपकी लव लाइफ की या फिर आपके दाम्पत्य जीवन के शुक्र पे की इस चाल की वजह से आपका लव लाइफ, आपका दाम्पत्य जीवन खतरे में है, भयंकर संकट में मंडराने वाले हैं। ऐसे में आपको सावधानियां बरतने की आवश्यकता है दोस्तों, वरना आप जिससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं वो जो आपके दिलों के लिए बसता है वो आपसे दूर हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार प्रेम का धागा टूट गया तो फिर आप उसे दोबारा जोड़ने पे गाढ़ बन जाएगी, यानी कि मन में कुछ बातें रह जाती हैं। तो आपको एक अनिष्ट घटना से बचना होगा और इससे के लिए आपको बहुत ज़रूरी होगा कि उपाय करें। आपको क्या करना होगा कि पहला उपाय आपको यही करना है कि आप कहीं भी जाएँ तो लाई की जैसे ढूंढ कर लाएँ। दो चीज़ें अपने घर में तुरंत लाकर रख लीजिए। आपका पहला मोरपंख होगा और दूसरा मूली, भगवान की श्री कृष्ण की मुरली और मोरपंख, यह दो चीज़ें आप लेकर आएँ और उन्हें आप अपने घर के पूजा स्थान पर स्थापित करें। पूजा पाठ नहीं करना है, बस आपको लाकर रख देना है। यह देखेंगे कि माहौल बदलेगा। किसी स्थिति के साथ सबको आपको एक बांसुरी और खरीदनी है और आपको यह बांसुरी आपको भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में अर्पित कर देनी है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी आपका दाम्पत्य जीवन, आपके प्रेमी जीवन में बहुत सुंदर हो जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों एक कार्य और करना है कि कम से कम 7 दिनों तक भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना है और बेलपत्र चढ़ाना है। जब भी किसी के दाम्पत्य में जीवन में या प्रेमी जीवन में संकट आता है तो उसे भगवान भोलेनाथ की याद आती है, जिससे कि विवाह में देरी हो रही है भगवान भोलेनाथ की जल अर्पित करे वो और बेलपत्र चढ़ाए, उसका विवाह समय से संपन्न हो जाता है। भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, आपको अपने जीवन में बहुत जल्दी ही सुंदर बना देंगे और आपके ऊपर आने वाले यह अनिष्ट ग्रह योग डाल देंगे। तो दोस्तों, ये बस आपको यह करना है कि यदि आपको अनिष्ट ग्रह योग से संकेत पहले से ही मिलने लगे हैं तो समझिए कि इसका भीषण प्रभाव आपके ऊपर होने वाला है। तो यदि इसका भीषण प्रभाव आपके ऊपर होने वाला है तो ऐसे आपको पहले से ही महसूस होने लगेगा, यानी कि आपके बीच आसपास में मतभेद होने लगेंगे, झगड़े और विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न होने लगेंगी और आपको ऐसा लगता है कि आप अपने रिश्ते को खंडित होने जा रहा है। तो ऐसे में आपको एक महा उपाय करना होगा कि दोस्तों, जो यह महा उपाय है, आपको किसी भी सोमवार के दिन एक गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना होगा। किसी भी सोमवार को शुक्ल पक्ष में इस गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण करें, पूरी तरह से जागृत करने के बाद सिद्धिकरण के बाद धारण करें और अपने इसके प्रभाव को खुद ही महसूस करेंगे। दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार का संकट होगा, यह गौरी शंकर रुद्राक्ष शंकर जी इसको हर लेंगे। इस रुद्राक्ष की खूबी यही है कि इसे स्वयं भोलेनाथ माता पार्वती का सम्मिलित प्रतीक रूप माना जाता है। जो इंसान इसको धारण करता है वो इंसान के दाम्पत्य जीवन में बहुत ही या फिर
व्यवहारिक जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो वो क्षण भर में समाप्त हो जाती हैं। इससे रुद्राक्ष की महिमा पर बहुत बड़ी होती है। अपार प्रेम करने वाले के लिए बड़ा होता है। उसे आपको निश्चित तौर पर धारण कर लेना चाहिए। इसके धारण करने से विशेष विधि विधान है, लेकिन सबसे पहले विधान यह है कि इस रुद्राक्ष को कभी भी दूषित नहीं होने देना है। इसे पूरी तरह से जागृत करने के बाद, शुद्धिकरण के बाद ही धारण करना है। जब आप यदि इन उपायों को करते हैं, सच्चे मन के साथ करते हैं, तो भाव के साथ करते हैं, तो आपके जीवन में कोई भी संकट नहीं आएगा और न आपके दिल से जुड़ा हुआ कोई इंसान आपसे दूर जाएगा। हम आपको बता दें कि पहले यह कह चुके हैं कि अनिष्ट ग्रह योग अवश्य है, लेकिन यह टाला जा सकता है। और इसे टालने की हमने आपको जो भी उपाय बताएंगे भी आपको देखने में बहुत ही सरल लगते हैं, लेकिन अब ये सरल होते नहीं हैं। तो दोस्तों, इन उपायों को की शक्ति बहुत अधिक है। भाइयों को आपको निश्चित तौर पर करना ही चाहिए, और जब भी आप चाहे ऊपर संकट आए या ना आए, लेकिन इन उपायों को भी आप फिर भी करना चाहिए। दोस्तों, आर्थिक लाभ मिल सकता है, फसल अच्छे दामों में बिक सकता है, राजनीति में आपको अपना भाग्य आजमाने वाले हैं, तो जातक के लिए यह अच्छा दिन है। आज का दिन अच्छा रहेगा। राजनीति के लिए आपका फूल वाला हो सकता है। आपको उन्नति के अवसर मिल सकते हैं जो आपके कई नई पदवी प्राप्त करा सकते हैं। आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ी खुशी लेकर आने वाला है, जिससे कि आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके लिए अपनी परेशानियों का समाधान भी मिल सकता है। आज आपका जीवन साथी आपके लिए कुछ नया खास सरप्राइज प्लान कर सकता है, जिसे देखकर आपको बहुत अधिक खुशी मिलेगी। आपको युवा जातकों की बात करें तो आपके अपने धन की बर्बादी कर सकते हैं, जिसके कारण कि आप आर्थिक तंगी से परेशान हो सकते हैं। नौकरी करने वाले जातक को बता दें कि जो नौकरी में उन्नति की आवश्यकता प्राप्त हो सकती है और आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। तथा बेरोजगार जातक जो कि आज के लिए खुशखबरी आ सकती है, उन्हें रोजगार प्राप्त हो सकता है। उनके जॉब के लिए कोई नया ऑफर मिल सकता है। इसी कारण से आपके गृहस्थ जीवन में आपको बहुत अधिक परेशानियां थी, तो परेशानियां भी आपसे निजात पा सकेंगे। किसानों की बात करें तो किसानों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपके खेतों में पैदावार बहुत अच्छी होगी, जिससे कि आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है, लेकिन आपकी फसलें अच्छी दाम पर बिक सकती हैं। राजनीति में आपका भाग आजमाने वाला जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। किसी बात को विवाद न करें, अन्यथा आप परेशानी में फंस सकते हैं। राजनीति में आपका फूल वाला हो सकता है। आपको उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। आपको कोई नई पदवी प्राप्त हो सकती है। ऑफिस में आपको कार्य में प्रसन्न होगा। अधिकारी आपको मान सम्मान दे सकते हैं। जीवन साथी भरपूर साथ मिलेगा। संतान की ओर से मन प्रसन्न रहेगा। बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। आज का दिन आपके लिए सूझबूझ दिखाकर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आपको कोई कार्य में आपको परेशानी कर सकता है, तो आपको जीवन साथी के लिए किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाने की योजना बना सकते हैं, जिससे कि आपकी मानसिक शांति बनी मिलेगी। आपको मन में उथल पुथल बनी रहेगी, लेकिन आप फिर भी लाभ ले किसी प्रकार अवसर का हाथ से जाने न दें। आपकी एक महत्वपूर्ण डील फाइनल हो सकती है, अटकते अटकते फाइनल हो जाएगी। आपकी बुद्धि और विवेक से कोई फैसला लेने पर चल रही परेशानियों का हल मिलेगा तथा आपकी व्यक्तिगत कार्यों में ध्यान दे पाएंगे। आपको अपने कार्य के प्रति अधिक विश्वास रखना होगा। आपको भी निर्णय लेने के बाद बल प्रयोजना पर, साथ ही किसी बात को लेकर सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। समय अनुसार अपने व्यवहार को, दिनचर्या को परिवर्तन लाएं। भावनाओं को लेकर आकर दिए गए निर्णय नुकसानदायक हो सकते हैं। अत्यधिक गुस्सा आपके स्वास्थ्य के लिए, दिनचर्या के लिए अस्वस्थ रहेगा। बिजनेस में कई नई प्रॉपर्टियां नए लोगों से डील कर सकते हैं। तभी सभी पहलुओं को आप सोच समझकर विचार कर लें। निवेश करने के लिए दिन ठीक है। रचनात्मक कामों में जुड़े बिजनेस में आपको फायदा हो सकता है। सरकारी मामलों में आज का हल हो सकता है। पति पत्नी के बीच बेहतरीन सामंजस्य रहेगा। प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। शारीरिक कमजोरी व जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ सकती है। एसिडिटी की समस्या पर काबू पाना जरूरी है, लेकिन निराश नौकरी पेशावर कारोबारी और व्यापारियों में के लिए सप्ताह का पहला दिन सामान्य रहेगा। काम धंधे के समय व्यापार में किसी न किसी रूप में कोई न कोई व्यापारिक अड़चनें रहेंगी। किसी कर्मचारी की लापरवाही से चलते सरकारी आर्थिक दंड का या कोई सरकारी कार्रवाई की स्थिति बन सकती है। सरकारी नौकरी करने वाले जातक किसी न किसी तरह से प्रलोभ या रिश्वत प्रभावी कार्यों से दूर रहें, अन्यथा सरकारी कार्रवाई हो सकती है। इस राशि के नौकरी करने वाले जातक आज ऑफिस में पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। पति पत्नी के बीच कुछ बहसबाजी हो सकती है, जिसके उल्टे कुछ समय के लिए बोलचाल भी बंद हो सकती है, जिसके प्रति किसी जरूरी मुद्दे पर बात कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ हो सकता है। सायकाल का समय परिवार के साथ सदस्यों के साथ किसी मांगलिक समारोह पर शामिल होने जा रहे हैं जा सकते हैं। मानसिक तनाव को हो सकता है कि और शारीरिक थकावट भी परेशान कर सकती है। संतान की ओर से मन प्रसन्न रहेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा परेशान सा चिंतित हो सकते हैं। उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेकर दवाइयाँ खिलाएं। आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। और साथ ही दोस्तों, आपको जीवन में कोई नई परिवर्तन आ सकती है। इस परिवर्तन से आप बहुत ही अधिक प्रसन्न रहेंगे।
सेहत की बात करें तो सेहत के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा बीतने वाला है। आपकी आज की जो आपको किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक समस्या नहीं रहेगी। प्रेमी जातकों के लिए बात करें तो प्रेमी जातक के लिए ये आज का दिन थोड़ा सा परेशानियों वाला रहेगा। लंबी यात्रा प्रेमी से दूरी बढ़ा सकती है। आपको अपने पार्टनर के नज़दीक रहकर आपको तरफ से कोई परेशानी हो सकती है, जिसके कारण से आपको रिश्ते में दरार भी पड़ सकती है। आपको शारीरिक कष्ट भी होने लगेंगे। हल्की फुल्की परेशानी हो सकती है, परंतु दवाइयाँ खाने से बहुत जल्दी ही ठीक हो सकती है। व्यापार करने वाले जातक के लिए बात में करें तो व्यापारियों के लिए आज का दिन सामान्य होगा। व्यापार जैसे चल रहा है आज का वैसा ही चलता रहेगा। किसी भी प्रकार का फेरबदल करने का प्रयास न करें। आज आप गरीबों की मदद करें। प्रयास करें कि शनिदेव का पाठ करें, अवश्य करें। अब तो मन को बहुत अधिक खुश रहेगा। मानसिक शांति के लिए किसी दान पुण्य करें, बहुत ही काम सहभागी रहेगा। जो भी कार्य आप फल व्यक्तिगत आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं उन्हें वह कभी धन प्राप्त हो सकता है, जिससे कि जीवन में कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपको मजाकिया स्वभाव आपके चारों ओर वातावरण को खुशनुमा बना देगा। आपकी इस उदास जिंदगी में जीवन साथी को तनाव दे सकती है। अगर आपकी योजना को सबके सामने खोलेंगे तो बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं, तभी परियोजना को कहकर आप कर सकते हैं। आप इस राशि के कुछ छात्र लैपटॉप टीवी पर कोई मूवी देखकर अपना कीमती समय जाया कर सकते हैं। खुद तनावग्रस्त होने से झल्लाहट आप बेवजह अपने जीवन साथी पर निकाल सकते हैं। हालांकि हुए की नुकसान या हानि पर आप खुद प्रभावित महसूस कर सकते हैं। अपने विचारों के साथ साथ अकेले रहने के लिए समय निकालें। जो रहस्य आपके वास्तव रखते हैं उनकी खोज करें। सोना या फिर आराम करना जरूरी नहीं है। आपके सामने आपको ध्यान दे सकते हैं, इन्हें लिख लीजिए। परियोजना में मुलाकात और सफल व्यापार, आपका सपना पूरा होने वाला है। खुद पर विश्वास रखें और बड़ा सोच रखें, क्योंकि आपके विचारों का आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। गलतफहमियों को दूर करने के लिए परियोजनाओं पर बातचीत करें। जो लोग आपको सोच नहीं बदल सकते वो कुछ समय बदल सकते हैं। मानसिक तनाव और द्वंद्व के कारण आज आपका बेचैन फील कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर हम हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। और मिलते हैं इसी के साथ अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।